न्यू राजस्थान स्कूल असुलपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो होता क्या है मैट्रिक्स जिसे हिंदी में आयु कहा जाता है, एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास जिसमें पंक्तियाँ व स्तंभ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो जैसे A बराबर 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका क्रम क्या है? 2 इंटू 2। देखो और देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 4 5 8 7 3 2 1 1 और 4। इसका क्रम कितना है? 3 इंटू 3। देखो ये जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति। और ये जो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉलन, और इसको क्या बोला जाता है? रो। ये जो लिखी संख्या होती है वो हमेशा किसकी होती है? पंक्ति की। और ये जो लिखी होती है वो किसकी लिखी होती है? स्तंभ की। यानी पहले जो संख्या लिखी होती है वो किसकी लिखी होती है? हमेशा पंक्ति की। और जो दूसरी संख्या लिखी होती है वो हमेशा किसकी लिखी होती है? स्तंभ की। देखो इसमें 1 2 3, 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या है? अपने स्तंभ है। आगे देखो, जैसे मैंने ये लिखा, अब इसमें क्या है? 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है? अपने स्तंभ है, ठीक है। तो ये इसका क्रम क्या हो गया? 2 इंटू 3। तो ये एक मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी थी, जिसमें पंक्तियां हो और स्तंभ हो। आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स कहते किसे हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे क्या कहा जाता है? शून्य मैट्रिक्स। जैसे ये लो 0 0 0 0, ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स। यानी सभी के सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? शून्य मैट्रिक्स। एक हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा हो गया अपना पंक्ति मैट्रिक्स। किसे कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो। देखो पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं अपन? पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स यानी कैसे? A बराबर 1 2 3। देखो केवल एक पंक्ति, ज़्यादा पंक्ति नहीं होनी चाहिए, एक पंक्ति है तो पंक्ति मैट्रिक्स। देखो इसका क्रम क्या हो गया? 1 इंटू 3। पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3। तीसरा लिखो स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे इनका नाम है वैसी इनकी क्या है? परिभाषा होती है। जैसा इनका नाम है वैसी इनकी क्या होती है? परिभाषा होती है। बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। केवल एक स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है, 5 7 8, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्तंभ क्या होना चाहिए? अपना एक होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं अपन? स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे A बराबर 1 4 5। देखो इसका क्रम कितना है? 3 इंटू 1। 1 2 3 तो पंक्तियाँ हैं लेकिन स्तंभ कितना है अपना? एक स्तंभ होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? स्तंभ मैट्रिक्स। चौथा लिखो वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है। किसे कहेंगे? वर्गाकार मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्गाकार मैट्रिक्स। यानी 4 ही पंक्ति है तो 4 स्तंभ होने चाहिए, 2 ही पंक्ति है तो 2 स्तंभ होने चाहिए, 3 ही पंक्ति है तो 3 स्तंभ होने चाहिए। जैसे 1 2 4 7, देखो 2 × 2 का क्या है? ये वर्गाकार मैट्रिक्स। और ले लो एक उदाहरण, ये लो 3 × 3 की क्या है? ये वर्गाकार मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ ली। आगे देखते हैं 5 प्रकार की मैट्रिक्स। देखो क्या क्या पढ़ा हमने? शून्य मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, और अब पढ़ेंगे हम इकाई मैट्रिक्स। देखो इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इकाई मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। देखो पांचवा प्रकार देखिए, इकाई मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, उसे इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे A बराबर लिया हमने 1 0 0 1, ये देखो मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, और इसका क्रम कितना है? 2 × 2। ये वाला मुख्य विकर्ण होता है, और मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 होना चाहिए। और देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है? 3 × 3 की क्या है? इकाई मैट्रिक्स। इनको देखो सामान्यतः इसको किससे दर्शाया जाएगा? I2 से, और इसको किससे दर्शाया जाएगा? I3 से। देखो कई बार सवाल आता है तो उसमें क्या दिया होता है? हमें I2 दिया होता है या I3 दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना है I2 का मतलब क्या करना है? हमें 2 × 2 की क्या लेनी है? इकाई मैट्रिक्स लेनी है। और I3 के अंदर क्या लेना है? हमें 3 × 3 की क्या लेनी है? इकाई मैट्रिक्स लेनी है। और इकाई मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, और बाकी सभी जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, छठे प्रकार के मैट्रिक्स देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है? विकर्ण के अलावा जो सभी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो जैसे अब विकर्ण, देखो इकाई मैट्रिक्स में तो अपना जो मुख्य विकर्ण है वो 1 1 आया था, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं आएगा और कुछ आ जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया 5 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और क्या आ गया? आपका 4 आ गया। और देख लो 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है? 1 1 होता है, लेकिन जो विकर्ण मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है? 1 1 ना होके और कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे -2 भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो समान मैट्रिक्स किसे कहते हैं? समान मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि जो दो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स A व B
समान मैट्रिक्स कहलाती है, समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि दोनों के सभी अवयव समान हो। दोनों के सभी अवयव आपस में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे ए ले ली मैंने मैट्रिक्स 1 2 4 5, इसका क्रम कितना है? 2 × 2। अब जो बी मैट्रिक्स है वो भी कितने की होनी चाहिए? 2 × 2 की ही होनी चाहिए। और साथ में ये जो अवयव आ रहे हैं 1 2 4 5, ऐसा कैसे बी के अवयव भी आने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? आपकी समान मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि दोनों की दोनों शक्लें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है? समान मैट्रिक्स कहलाती है। आना जरूरी है, क्योंकि क्या कह देते हैं कि ए व बी समान मैट्रिक्स है, और यहाँ जैसे मान लो x दे दिया उसने और पूछ लेता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x के बराबर अपना क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 2 के बराबर 2 है ही, और 4 के बराबर 4 है ही, 5 के बराबर क्या है? 5 है ही। अब देखो, हमने जो मैट्रिक्स के मूलभूत जो प्रकार थे लगभग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होता है। ये तो मैट्रिक्स के प्रकार थे जो कि आपके काम में आते हैं, ज़्यादातर इकाई मैट्रिक्स और शून्य मैट्रिक्स, क्योंकि वहाँ दिया होता है हमें क्या? I2 दे दिया होता है, कभी I3 दिया होता है, इस वजह से हम उनको काम में लेते हैं। अब देखो मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होता है। मैट्रिक्स बनाना कैसे बनाते हैं? देखो, एक बार ऐसे दे देता है Aij = I + j है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ। 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ। देखो Aij बराबर क्या है? I + j, तो 2 × 2 का हमें क्या बनाना है? मैट्रिक्स बनाना है। अब 2 × 2 का पहले हमें कच्चा चित्र बना लेते हैं। A बराबर, देखो यहाँ A11 आएगा, यहाँ A12 आ जाएगा, यहाँ A21 आ जाएगा, यहाँ A22 आ जाएगा, और यहाँ क्रम क्या हो जाएगा? 2 × 2। अब जो मैंने A11 लिखा है, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब मुझे A11 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A21 का मान निकालना है, और A22 का मान निकालना है। देखो A11, ये जो 1 लिख रखा है ये I का मान है, और ये 1 लिख रखा है वो किसका मान है? J का मान है। देखो यहाँ मर रखा, यहाँ मर रखा, तो कितना आ जाएगा आपका? 2। बात करते हैं A12 की, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। A21 2 + 1 3, A22 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका? 4। यानी ये जो मान होता है वो तो किसका होता है? I का, और ये जो होता है वो किसका होता है? J का, ठीक है। तो वो मैंने रख दिया, यहाँ में I + j रखा था, इसलिए जो A मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? 2 3 3 और आपके 4 हो गई, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कि Aij बराबर 2i - का j हो, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाओ। देखो Aij बराबर क्या दे रखा है? 2i - j हो, तो 3 × 3 का क्या बनाना है? हमें मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। Aij को, ये हो गया आपका A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ठीक है। अब देखो A11 की बात करते हैं। मैंने A11 लिया है, I की जगह 1 रखना है और J की जगह भी क्या रखना है? 1 रखना है। ये 2 आ गया, I की जगह मैंने क्या रखा? 1 रखा, और J की जगह भी क्या रखा? 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। अब मैंने A12 लिया, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ क्या जाएगा? 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? वो 0। अब मैंने A13 लिया, 2 1 और -3, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे हम A21 2 2 और 1, 4 में से 1 गया तो कितने बचे अपने? 3 बच गए साहब। मैंने लिया A22
यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2। 4 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे आपके? 2। बात करते हैं हम A23 की। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो कितना बच गया आपका? 1 बच गया। आगे हम क्या निकालेंगे? A31। देखो A31 में क्या होगा आपका? 2 हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 1। 6 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे आपके? 5। बात करते हैं हम A32 की। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2। 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकालो, कितने बचेंगे आपके? 4। और बात करते हैं हम A33 की। 2, 3 और 3। 3 दूनी 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे आपके? 3। तो जो A मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी? वो देखिए आप, 1 0 -1, 3 2 1, 5 4 3। यानी कि जो अपने पास जो अवयव दिया हुआ था 2i - j और उसकी हमें क्या पूछी थी? 3 × 3 के मैट्रिक्स बनानी थी। तो हमने क्या आई? 1 0 -1, 3 2 1, 5 4 और 3। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स का क्या होता है? निर्माण होता है। कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि ये अवयव दे रखा है और ये i और ये j है और इनकी 2 × 2 के मैट्रिक्स बनाओ या 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाओ। तो उसका निर्माण ऐसे होता है। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको सवाल दूंगा करने के लिए, वो आपको करने हैं। ठीक है, वैसे सभी को करने हैं। अब देखो कैसे करेंगे, और एक सवाल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको SW देता हूँ, आप कैसे करते हो। देखो जैसे मान लो एक अवयव दे दिया कि aij, मोड के अंदर दे दिया हमें कि 3i और प्लस का माइनस का क्या है? 3i माइनस का क्या है? 2j है, और मोड के अंदर दे दिया और कह दिया कि 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ। 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ। अब देखो कैसे बनाना है हमें। पहले तो इसका कच्चा चित्र बना लेंगे। A11 A12 A21 A22। देखो जी, हम निकाल रहे हैं A11। क्या निकाल रहे हैं? A11। अब देखो मोड के अंदर है, और मोड के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस की आती है तो भी वो किसकी रहती है? प्लस की ही रहती है। देखो यहाँ तो 3 हो गए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गया। 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा। बात करते हैं हम A12 की। 3 1 2 और आपका 2। देखो 3 में से कितने निकालेंगे? 4। तो मोड के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस का 1, लेकिन ये बाहर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। बात करते हैं हम A21 की। 21 के अंदर देखो 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो अपने कितने बचेंगे? 4। बात करते हैं हम A22 की। ये रहा A22। 3 2 माइनस का 2 और ये आपके 2। 3 दूनी 6, 6 में से क्या निकाल रहे हैं अपन? 4 निकाल रहे हैं, तो कितने बचेंगे? 2। तो देखो यहाँ जो -1 आया था वो इस मोड के कारण किसका हो गया? प्लस का हो गया। यानी जो मोड में जो अवयव दिया होगा तो उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? आपकी पॉजिटिव ही बनेगी। तो जो A मैट्रिक्स है वो क्या हो गई? 1 1 4 और 2, और इसका क्रम क्या हो गया आपका? 2 × 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैट्रिक्स बनती है। अब आपको कुछ एक सवाल करने हैं, वो ध्यान दो। मैं आपको इनके अवयव लिख रहा हूँ और आगे इनका क्रम लिख रहा हूँ। भाई ये 2 × 2 की बनानी है, 3 × 3 की बनानी है, 1 × 4 की बनानी है। जैसा ही इनके आगे क्रम लिखा होगा वैसा ही क्या करना है आपको? बनाना है। ठीक है, पहला aij आपको दे रखा है i + j बटे में 2। अब आप 1 1 रखो ना, 1 + 1 तो 2 हो जाएंगे, 2/2 यानी 1 आ जाएगी। और ये बनानी है आपको 2 × 2 की। दूसरा ले लेते हैं
ए आई जे ले लिया मैंने 5i माइनस 3j, और ये बनाना है आपको 2 इंटू 3 का। 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 2 तो पंक्ति लेनी है और 3 क्या लेने हैं आपको, स्तंभ लेने हैं। एक और ले लेते हैं, ए आई जे आपको बनाना है 7i प्लस 2j बटा 5, और इसको बनाओगे आप 2 इंटू 2 का। चौथा जो क्वेश्चन करना है वो आपको लेना है और बनाना है मोड के अंदर 5i माइनस 4j, और इसको बना लीजिए आप 3 इंटू 3 का। और एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 4j बटा 4, और इसका क्रम लेना है आपको 3 इंटू 2 का। तो ये आपको 5 सवाल करने हैं, ठीक है। इसको आराम से उतार लीजिए कि ए आई जे आई प्लस जे बटा 2 है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है। दूसरे में 5i माइनस 3j है, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है। तीसरे में 7i प्लस 2j बटा 5 है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है। मोड के अंदर 5i माइनस 4j है, 3 इंटू 3 का बनाना है। और जो 5वां है वो क्या है, 2i माइनस 4j बटा 4, और ये कितने का बनाना है आपको, 3 इंटू 2 का ही बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करना है आपको। हाँ बेटा, अब आगे चलते हैं अपन मैट्रिक्स के लिए। देखो ये हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा। अभी हमने एक मैट्रिक्स की बात की थी, समान मैट्रिक्स की। किसकी बात की थी हमने, समान मैट्रिक्स की, ठीक है। तो वो क्या होती है, उसका यूज कहाँ आता है। देखो कैसे कैसे सवाल पूछ लिया जाता है अपने से समान मैट्रिक्स के बारे में। जो सवाल पूछा जाता है वो कैसे पूछते हैं, कह देते हैं कि एक ए मैट्रिक्स ये है, इसके वो ये है, और एक बी मैट्रिक्स ये है और इसके वो ये है, और दोनों आपस में क्या है, समान है। तो उसमें जो ए मैट्रिक्स होती है उसके कुछ अवयव से बता देता हूँ मैं आपको। एक तो अक्स दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, यहाँ भी आपको 0 नहीं, मान लो 2 दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, y दे दिया। और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो आपको दे दी यहाँ 5, 0, 2 और 4, और कहता है कि ये ए व बी मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या इक्वल है, यानी कि समान है। तो x और y का मान बताइए। अब भी हमने बात की थी कि दो जो मैट्रिक्स होती है ए व बी, समान मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उनके अवयव भी संख्या में भी समान हो, और ये जो मान आए वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है आपकी समान मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर बी, समान है तो बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ए मैट्रिक्स इधर हो जाएगी, बी मैट्रिक्स इधर हो जाएगी। देखो x लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, y। ये आपका बराबर का चिन्ह है वो आई जाएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब देखो मैंने बताया था तुलना करनी है, x किससे तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी जो x है उसका मान कितना आ गया 5। ये 0 0 है, ये 2 2 है, और y का मान कितना आ जाएगा आपका 4। क्या समझे, जब दो मैट्रिक्स क्या दी हो हमें, समान दी हो, और x y z a b किसी का भी मान पूछा हो, तो क्या करना है हमें, ये जो अवयव दिए होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो जो अवयव समान होते हैं इस वजह से इनके क्या हो जाती है, जो जैसे x दे रखा है यहाँ, तो ये 5 यहाँ आएगा तभी ये क्या कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। ये y बराबर 4 यहाँ आएगा तभी क्या कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। और देख लेते हैं, दो मैट्रिक्स ले लिया मैंने, एक ले ली ए मैट्रिक्स ले ली 5x 0 3 y z, और यहाँ ले लिया मैंने -5, यहाँ ले लिया 2, और यहाँ क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स ली मैंने, वो ले ली मैंने ए ले ली साहब, यहाँ ले लिया 5, यहाँ आपका 0 ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने बी, यहाँ है आपका 4, यहाँ है आपका -3 ले लिए, और यहाँ ले लिया मैंने -5 के -5 ले लिया, यहाँ क्या ले ली मैंने सी ले ली, और यहाँ क्या ले लिया आपका 1 ले। मान लो ये सवाल आ गया और वो कहता है
कि x y z a b c का मान ज्ञात करो, और कहते थे कि a व b दोनों आपस में क्या है, समान मैट्रिक्स है, तो x y z a b c का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, a बराबर क्या करना है, b करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, समान है। अब a के अवयव लिख दीजिए, b के अवयव लिख दीजिए, सेम इसकी तरह। यहाँ 5, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ y, यहाँ z, -5, 2 और 1, और इसके बराबर कर देंगे अपन a b 5 4 0 -3 -5 c और 1। अब देखो तुलना करेंगे अपन, इस 5 के बराबर क्या है, a है, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो देखो a बराबर कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। x के बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, तो इसका मतलब जो x है उसका मान भी कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 0 बराबर 0 है। ये 3 किसके बराबर है, इसका जो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, ये भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो इसका मतलब जो है b का मान कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार y का मान भी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ऐसे ही z का मान क्या आ जाएगा, -3। और देखिए c का मान क्या आ जाएगा, ये आपका 2। तो ये कैसा है, जब हमने तुलना की तभी आ रहा ना, तो तुलना करने पे कुछ ऐसा होता है। a का मान 5, x का मान भी 5, y का मान 4, z का मान -3 और c का मान 2, ठीक है। तो ये कब करना है, जब आपको दो मैट्रिक्स a व b क्या दी हो, समान मैट्रिक्स दी हो, ठीक है। तो समान मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी अवयव भी समान होते हैं और जो मैट्रिक्स होती है उसकी शक्ल भी सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है, समान मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका यूज अपने कुछ सवालों में है, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स बनाना है, समान मैट्रिक्स है, जो भी है ना, तो उसका यूज कहाँ है वो देखो, ध्यान देना। आपके जो 3.1 प्लस इसके जो एग्जाम्पल है वो जो है वो इसी के हैं, मैट्रिक्स बनाना, समान मैट्रिक्स, x का मान, y का मान और z का मान वगैरह वगैरह ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, एक तो 3.1 निकाल लें और उसके क्या निकाल लें, एग्जाम्पल निकाल लें। अब देखो हमेशा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो उदाहरण होते हैं उनका जो रेशियो होता है, यानी आने के जो चांस होते हैं वो हमेशा कितने % होते हैं, 60%। उदाहरण हमेशा कितने % आते हैं, 60%। तो आपको उदाहरण पूरे निकालने हैं, 3.1 निकालनी है और उसके उदाहरण निकालने हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा सवाल भी दे दिया होगा कि a बराबर ऐसे दे रखा है, x + y, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है आपको 5 और यहाँ दे रखा है y, ठीक है। और जो b मैट्रिक्स है वो आपको दे रखा है, मान लेते हैं ऐसा, ये दे दिया साहब, और कह देता है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। इसकी तुलना करेंगे तो y का मान तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। y का मान है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसकी भी क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब हमने जो y का मान निकाला वो यहाँ रख देंगे, x + 3 बराबर 8, x बराबर 8 -3 और x बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो x का मान तो कितना हो गया, 5, और y का मान कितना हो गया, 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ ऑलरेडी 8 है ही, ठीक है। तो ऐसे भी 2-3 सवाल है आपके, तो वो आपको करने हैं। जैसे x + y दे रखा है, यहाँ a + b दे रखा है, तो तुलना वगैरह करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ करना है। ये आपके 3.1 और उसके उदाहरण, बेसिक जानकारी है, कुछ नहीं है, आप सबको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और बाकी अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, देखो मैट्रिक्स का
जोड़, मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं ना, जोड़ने के बारे में। फिर ऐसे ही पढ़ेंगे क्या, बाकी दो मैट्रिक्स आपस में कैसे घटती है, कैसे जुड़ती है ना। और जो एक टॉपिक है वो क्या है आपका, मैट्रिक्स का गुणा। मैट्रिक्स को आपस में गुणा कैसे करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। और फिर क्या पढ़ेंगे, भाग, मैट्रिक्स के भाग भी होते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे अपन, भाग पढ़ेंगे, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है। तो आप इन सभी सवालों को निकालोगे और फिर उसके बाद में मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। देखो जोड़ के लिए तो मैं सामान्य से जानकारी दे देता हूँ कि जो मैट्रिक्स जुड़ती है वो एक तो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब इधर वाले मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 2 की। ये 3 इंटू 3 की है तो ये भी 3 इंटू 3 की। जोड़ और बाकी के लिए तो यही कंडीशन होती है, तभी तो घटेगी, ठीक है। और गुणा के लिए आपको बताना पड़ेगा अलग से, और भाग के लिए भी कुछ होता है। भाग के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे ये मैट्रिक्स है ये वाले, अगर मुझे इसमें 2 का भाग देना है तो यहाँ पर भी 2 का भाग दूंगा, यहाँ पर भी 2 का दूंगा, और यहाँ पर भी 2 का दूंगा, और यहाँ पर भी क्या दूंगा, 2 का दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।